नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। प्राइवेट स्कूल के एक फरमान से इन दिनों पेरेंट्स खासे परेशान हैं। उनकी परेशानी इस वजह से और भी बढ़ चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पेरेंट्स के हक में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल के हक में फैसला दिया है। प्राइवेट स्कूल के बारे में कहा गया है, उन्होंने कहा था कि उन्हें ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट चार्ज, ये तमाम चीज़ें मांगी थी कोरोना काल के दौरान, जिसपे पेरेंट्स को उम्मीद थी कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगा और प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर रोक लगाएगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि स्कूल वाले जो कह रहे हैं सही है, आपको देना पड़ेगा क्योंकि उनको स्कूल चलाना है, उनको अपने स्टाफ की सैलरी देनी है। लेकिन कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से देश में जो आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो जिस तराही मची हुई है, ऐसे में प्राइवेट स्कूल की मनमानी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खल रही है। अब पेरेंट्स पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार एचडी सिंह। आइए इनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूल जो आर्थिक बोझ डाल रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, क्या जायज़ है ये? देखिए, इसके दो फेसेट्स हैं। एक फेसेट्स है द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद द पेरेंट्स, और सेकंड फेसेट्स है स्कूल का प्रॉब्लम, और थर्ड इसमें आता है कि स्कूल की क्या जिम्मेदारी टुवर्ड्स जनता बनती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या प्राइवेट स्कूल्स जो बिना किसी ग्रांट के रन कर रहे हैं उनको जनता के प्रति कुछ उदारता दिखाने की बात आती है, तो मेरे हिसाब से आंसर वुड बी इन निगेटिव। वाई इन निगेटिव? क्योंकि ये रिस्पांसिबिलिटी हमारे गवर्नमेंट की होती है, दिल्ली गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि दिल्ली गवर्नमेंट किस तरीके से अपने लोगों को जो मुसीबत में इस समय पड़े हुए हैं उनके तरह से कैसे उनकी मदद करे और फीस में बढ़ोतरी ना हो, उसके लिए गाइडलाइंस लाए। ये जिम्मेदारी उनकी है, न कि प्राइवेट स्कूल के कि हम अपने आप आपका पैसा छोड़ देंगे, आपका पैसा नहीं लेंगे, इतना पैसा कम कर देंगे। यस, ये ज़रूर है कि जो चीज़ें आपने फैसिलिटीज़ स्टूडेंट को नहीं दे रहे हैं उसके लिए आप फीस न चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं दे रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, आपके ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसका फ़ीस नहीं मांगना चाहिए। ये तो बिल्कुल सेटल्ड है, ये तो अनरिजनेबल बात हो गई ऑन द पार्ट ऑफ द स्कूल्स। जहाँ तक ट्यूशन का सवाल है, ट्यूशन फ़ीस का सवाल है, ट्यूशन फ़ीस आप बढ़ाएं नहीं, जैसे हर साल आप इंक्रीजमेंट करते, आप ना बढ़ाएं। वो बढ़ाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि इस समय आप थोड़ा बल्कि पैसा कम खर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि अदर मेंटेनेंस पे स्कूल का पैसा खर्च नहीं हो रहा है। ऑनलाइन सबको पढ़ाया जा रहा है, और आप टीचर आपने हायर किया, टीचर को तनख्वाह भी देते होंगे। सब्जेक्ट को अगर आप टीचर को कम तनख्वाह देते हैं तो यहाँ भी आपको कम फीस लेनी चाहिए। ये भी एक गवर्निंग फैक्टर है, उसको भी देखना चाहिए। अब सवाल आता है साहब जी कि क्या हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, अभी तो देखा नहीं है, आप देखे होंगे, तो उस ऑर्डर में हाई कोर्ट ने क्या डील किया, क्या नहीं डील किया। हाई कोर्ट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ इक्विटी। सुप्रीम कोर्ट को इतना पावर है कि वो लॉ को इधर, कानून को उधर और रूल्स को उधर बिना देखे हुए इक्विटी के बेसिस पे कोई ऑर्डर कर सकता है। पर हर दैट इज नॉट अप्लीकेबल टू दिस हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट तो स्ट्रिक्टली, यस, अनडाउटेडली बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हाई कोर्ट देखती है कि किसके ऊपर कन्वीनियंस क्या होता है, बैलेंसिंग करते हैं, वाइड पावर। बट जहाँ तक टोटल इक्विटी के बेसिस पे ऑर्डर पास कर दें, ऐसा हाई कोर्ट मैं नहीं समझता हूँ कर सकती है। बात यह है सिंह साहब की कोरोना काल खत्म नहीं हुआ, कोरोना काल अभी चल रहा है और सेकेंड लहर के अंदर जो देश में तबाही मची है उससे सब अवगत हैं, सबको पता है कैसे क्या हुआ है। परिवार के परिवार खत्म हो गए, आर्थिक तौर पर बात करें लोगों की करोड़ों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। यानी कुल मिला के देखा जो एक आम आदमी है वो बहुत बुरी तरह से पिस रहा है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल की ये जो मनमानी, ठीक आपने कहा कि जो चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज लिए मांगा जा रहा है, ट्यूशन फीस मांगी जा रही है, उनसे एनुअल फीस मांगी जा रही है, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी मदद करनी चाहिए, आपको सहयोग करना चाहिए कि अभी इस देश के नागरिक हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल के पक्ष में फैसला दिया है कि आप सही कह रहे हैं। अब पेरेंट्स जो है तभी पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्या इसके अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं इतने मरे गिरे तो है नहीं, बड़े बड़े स्कूल के रसूखदार लोग हैं। ये तो नहीं कि अगर उनको फीस नहीं मिलेगी तो वो भूखे मर जाएंगे या स्कूल में ताला बंद हो जाएगा। इस त्रासदी के समय कहीं ना कहीं आपको पेरेंट्स की तरफ से देखा जाए तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर यस, अनडाउटेडली विदाउट फेल दे शुड डू, एंड पर्टिकुलरली, बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा उनको कि एक चीज़ और इवॉल्व करें कि केस वाइज देखें।
जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल का बेटा है, प्रोफेशनल ठीक ठाक काम करता है, डॉक्टर है, एडवोकेट ठीक ठाक काम करता है, अगेन आई एम गिवन, एंड गवर्नमेंट सर्वेंट है, अच्छा पैसा उसको गवर्नमेंट का पूरा तनख्वाह मिल रहा है, आ रहा है, ऐसे लोगों को रिलैक्सेशन न दे। लेकिन जिसके घर में कोई इस तरीके से डेथ हो गई है, इस तरीके से जो डिफ़िकल्टी में है, जिनकी जॉब चली गई है, उसको फैक्ट को पा करके उनको रेदर मिनिमम से मिनिमम उनको करना चाहिए। ये तो बात एकदम सत्य है। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे बस का जो हम ऑलरेडी आपको बताया कि डेवलपमेंट एंड इंक्रीज तो नहीं करना चाहिए। एनुअल फीस लेने का कोई मतलब नहीं होता है इस समय पार्टिकुलरली। सो लेकिन सर ये प्राइवेट स्कूल का what your director is doing, why parents have not gone to the directors of the schools of the Delhi government? Difficulty lies there. डायरेक्टर को ये एक्शन लेना चाहिए, डायरेक्टर को ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से आप, उनको पावर है पूरा, दे कैन रेगुलेट द फीस एक्सेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग द मीटिंग्स। पेरेंट्स एसोसिएशन होते हैं, स्कूल के एसोसिएशन होते हैं, स्कूल के मैनेजमेंट होते हैं, डायरेक्टर्स आर देयर, directors of the school is there, director of school has been empowered to call the meeting and take appropriate decision. They can also give the control and say that this is the position to be done. Why government is not taking action? Delhi government is silent over there. ये मेरे हिसाब से ये दिक्कत जो हो रही है ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द डिसीजन एंड कॉल एंड टू डू द नीडफुल। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कानून के जानकार एच डी सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। प्राइवेट स्कूल की मनमानी किसी से छिपी नहीं है, और जो प्राइवेट स्कूल के जो मालिक हैं बड़े रसूखदार हैं, उनकी सत्ता गलियारों तक पैठ होती है। और दिल्ली सरकार की अगर बात करें, दिल्ली सरकार के पास पूरी पावर है उनकी मनमानी पर लगाम लगाने की, रोक लगाने की। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार ने भी इनके सामने जो घुटने टेक रखे हैं, उससे कहीं ना कहीं साबित हो जाता है कि दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर अपना क्या रुख अख्तियार करती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।